अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल के अधिक इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि महिला कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए उनके चयन को कानूनी, निष्पक्ष और साथ ही साथ विधिसम्मत बनाया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति के सिलसिले में आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। इस फैसले ने ये सिद्ध किया है कि उनकी नियुक्ति विधि सम्मत थी और इसीलिए आज वो इस पद पर पूरे गौरव के साथ बैठी हुई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर होने के नाते न सिर्फ उनके लिए बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में अब यूनिवर्सिटी को सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकेडमिक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और रिसर्च हो, इन सभी में इस एक साल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि उनकी पॉलिसी समावेशी प्रशासन की है, यानी इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन, और यही अब आगे भी चलता रहेगा। ये हमें न सिर्फ पूरी उम्मीद है बल्कि पूरा विश्वास है और हम इस फैसले का बहुत सम्मान करते हैं, इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी न्यायपालिका हमेशा से बहुत सुदृढ़ और समृद्ध और मजबूत रही है और ये हमारे इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैध करार किया है कुलपति की नियुक्ति को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं बता दूं, काफी समय से जो नियुक्ति थी इनको वैध करार देने के लिए हाईकोर्ट में कई लोगों के द्वारा इसको खारिज चुनौती दी गई थी और जिसको लेकर अब हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति डोनाल्ड रमेश की खंडपीठ ने इनकी नियुक्ति को एक विधि सम्मत नियुक्ति बताई है और साथ में उन्होंने कहा है कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया एएमयू अधिनियम, विनियमों और प्रावधानों के अनुरूप की गई है। यद्यपि प्रोफेसर खातून के पति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने कार्यवाहक कुलपति के रूप में कुछ बैठकों की अध्यक्षता भी की थी, लेकिन केवल औपचारिकता भूमिका में से उनके होने से चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जिसको लेकर जो हाईकोर्ट की बेंच है उन्होंने ये निर्णय दिया है और साथ में बताया है कि जो निर्णय है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी इस तरीके का उनको एक विवेकाधिकार देते हुए उनको उनके पक्षपात पर आरोप सिद्ध नहीं होता है, उन्होंने ये बताया है। और जिस तरीके से इनको जो हाईकोर्ट की बेंच ने इनकी योग्यता और पात्रता को देखते हुए इनकी जो नियुक्ति है उसको वैध करार दिया है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखें।